एक समय था जब देश में असम और पूर्वोत्तर के विकास की भी उपेक्षा हुई और यहां की संस्कृति को भी नजरअंदाज किया गया। लेकिन अब पूर्वोत्तर की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर खुद मोदी ही बन चुका है। मैं असम के काजीरंगा में रुकने वाला, दुनिया को उसकी जैव विविधता के बारे में बताने वाला पहला प्रधानमंत्री हूं। और अभी हेमंत दा ने जिसका वर्णन किया और आप सबने खड़े होकर के धन्यवाद प्रस्ताव दिया, हमने कुछ ही महीने पहले असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया है। असम के लोग अपनी भाषा के इस सम्मान का इंतजार दशकों से कर रहे थे। इसी तरह चराई देव मोईदाम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल कराया गया है। इसमें भी भाजपा सरकार के प्रयासों की बड़ी भूमिका रही है। साथियों, असम के गौरव वीर सपूत लसित बोरफुकन, जिन्होंने मुगलों से लोहा लेकर असम की संस्कृति और पहचान की रक्षा की थी, हमने उनके 400वें जन्म दिवस को इतने व्यापक स्तर पर मनाया। गणतंत्र दिवस में लसित बोरफुकन की झांकी भी शामिल हुई थी और देश भर के लोगों ने उनको नमन किया था। यहां असम में उनकी 125 फुट की कांस्य प्रतिमा भी बनाई गई है। इसी तरह आदिवासी समाज की विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत भी की है। और असम के राज्यपाल तो स्वयं ही हमारे लक्ष्मण प्रसाद जी आदिवासी समाज के संतान हैं और आज अपने पुरुषार्थ यहां पहुंचे हुए हैं। देश में जनजातीय समाज के जो नायक नायिकाएं रहे हैं, उनके योगदान को अमर बनाने के लिए आदिवासी म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार असम का विकास भी कर रही है और यहां के टी ट्राइब की सेवा भी कर रही है। बागान कर्मियों की आय बढ़े, इस दिशा में असम टी कॉरपोरेशन के कामगारों के लिए बोनस की घोषणा भी की गई है। खासकर बागानों में काम करने वाली हमारी बहनें, हमारी बेटियां गर्भावस्था में उनके सामने आय का संकट पैदा हो जाता था। आज ऐसी करीब 1.5 लाख महिलाओं को गर्भावस्था में
15,000 रुपये की सहायता दी जा रही है ताकि उन्हें खर्च की चिंता न रहे। हमारे इन परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए असम सरकार चाय बागानों में 350 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी खोल रही है। टी ट्राइब के बच्चों के लिए 100 से ज्यादा मॉडल टी गार्डन स्कूल भी खोले जा गए हैं। करीब 100 स्कूल और भी खोले जा रहे हैं। टी ट्राइब के युवाओं के लिए ओबीसी कोटा में 3% आरक्षण की व्यवस्था भी हमने की है। असम सरकार भी इन युवाओं को स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपये की सहायता दे रही है। टी इंडस्ट्री और उसके कामगारों का ये विकास आने वाले समय में पूरे असम के विकास को गति देगा।